हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और आज 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं काफी अच्छे खासे और पूरे यहाँ पर हम विद डिटेल के साथ में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, काफी हेल्पफुल आपके लिए ये रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्टेप फॉलो करेंगे तो यहाँ से आप आसानी से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। और हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पे चल रहा है। सभी ऑटो सब्जेक्ट का पूरा डिटेल के साथ में एनालिसिस करेंगे, सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपका आगे आने वाले किसी दिन एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको सटीक और एज इट इज आपको यहाँ पर एनालिसिस करवा पाएँ। क्लियर है? तो आप इन नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपका पेपर हो, जब आप हमें इन नंबर पर क्वेश्चन सेंड करना है। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ पे, लाइक कर दें और जो लोग पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन बना है, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को कैसर ए हिंद की जो उपाधि दी थी, ये दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। या तो ऑप्शन में आपको ब्रिटिश सरकार दिया होगा तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, या फिर नाम दिया होगा किसी पर्सन का तो लॉर्ड हार्डिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोनों आप देख लीजिएगा किसके ऑप्शंस आपको किस आधार पर मिले थे। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में केसर ए हिंद की उपाधि 1 जनवरी 1915 में दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कब इनको दी गई थी, 1 जनवरी 1915 में। कहां पर दी गई थी? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी को यह दक्षिण अफ्रीका में जनहित के क्षेत्र में किए गए कार्यों के जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उनके लिए दी गई थी। तो किस लिए दी गई थी? जनहित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बेसिकली ये उनको दी गई थी दक्षिण अफ्रीका में। और इसके अलावा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी को यह उपाधि दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रदान की थी। एम्बुलेंस सेवा नोट डाउन करेगा। GW लीटर ने यह शब्द गढ़ा था। तो ये जो शब्द गढ़ा गया था कौन सा? केसर हिंद वाला, ये इन्होंने गढ़ा था GW लीटर ने। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सही जवाब रहेगा एंथनी अल्बनीस। ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब द्रौपदी मुर्मू भारत में राष्ट्रपति जो बनी थी उसके बाद में झारखंड में किसको उनका स्थान दिया गया था? तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा आई थिंक मुझे चेंज लग रहा है और जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो पैटर्न यहाँ पर नहीं है। याद रखना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है, यानी द्रौपदी जो मुर्मू है भारत की राष्ट्रपति बन गई। अब वहाँ झारखंड की राज्यपाल थी इससे पहले ये द्रौपदी मुर्मू जी। तो झारखंड के राज्यपाल का पद खाली हो गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड में उनके स्थान पर किसको राज्यपाल बनाया गया है? रमेश बेस आपका सही जवाब रहेगा। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब द्रौपदी मुर्मू के नाम ही है और ये जब राष्ट्रपति बनी तो इस पद पर फिर रमेश बेस की नियुक्ति की गई राज्यपाल के रूप में। क्लियर है? साथ ही साथ अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की तो पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब इनके नाम पर है झारखंड की। इसके अलावा वहाँ किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी है। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की नवी राज्यपाल बनाई गई थी। इसके अलावा रमेश बेस के बारे में बात करें तो झारखंड के राज्यपाल कब से कब तक रहे हैं? देखिए, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी थी उनके जस्ट ये राष्ट्रपति बनी थी उसके जस्ट बाद में 14 जुलाई को 2021 को ये जो है राज्यपाल बना दिए गए थे झारखंड के। कब तक रहे हैं? तो 17 फरवरी 2023 तक ये राज्यपाल रहे हैं झारखंड के। ये आप स्पेशली नोट डाउन करेगा और याद रखिएगा, 17 फरवरी 2023 तक ये राज्यपाल रहे झारखंड के। अभी वर्तमान में आई थिंक त्रिपुरा के ये राज्यपाल है रमेश बेस। और यहाँ पर अब झारखंड में एक नए राज्यपाल बनाए गए। कब बनाए गए? 18 फरवरी 2023 को। इनका नाम है CP राधाकृष्णन। ये अब वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। तो द्रौपदी मुर्मू थी, उनके बाद में रमेश बेस से जस्ट बाद में अब वर्तमान में CP राधाकृष्णन है। और ये जो रमेश बेस है ये त्रिपुरा के, एक नज़र इनको देख लीजिएगा। ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियो दे चुके हैं डेडिकेटेड। हमारे एग्जाम टाउन चैनल पर आप विजिट करिएगा, वहाँ पर पूरे करंट के जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में बन रहे हैं वो सारे ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो चंदेल शासकों ने, देखिए यहाँ पर कुछ 2-3 तरह से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी खजुराहो से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो गाइज यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में जो पूछा है वो तो हमें नहीं पता चल पाया है, बट यहाँ पर ये पैटर्न हमें क्वेश्चन मिला है। तो चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित की थी, खजुराहो भी इन्होंने स्थानांतरित की थी। इस डिटेल में पूरी
आपको जानकारी क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो प्रारंभ में चंदेलों की जो राजधानी थी ये कालिंजर थी। कालिंजर से चंदेलों ने अपनी राजधानी को खजुराहो में स्थानांतरित किया था। राजा धंग ने अपनी राजधानी को कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था। इसके बाद में खजुराहो के इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, 3 राजधानियां थी बेसिकली इनकी, चंदेलों की 3 राजधानियां थी। महोबा जो है ये सांस्कृतिक राजधानी थी, खजुराहो आध्यात्मिक राजधानी थी और कालिंजर जो थी ये सैन्य राजधानी थी। तो इन तीनों के बारे में भी याद रखिएगा। चंदेल वंश ने जेजाभुक्ति क्षेत्र जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र है इस पर शासन किया है। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी और इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल शासक विद्याधर काफी फेमस है और इनसे क्वेश्चन बनता रहता है। तो इन्होंने कंदरिया जो महादेव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था खजुराहो में। चंदेल वंश की जो राजधानी थी खजुराहो थी, कालिंजर थी और आपकी महोबा थी। क्लियर है। चंदेल राजाओं की राजधानी महोबा, कालिंजर और जेजाभुक्ति यानी खजुराहो ये सभी थी। चंदेल प्रथम स्वतंत्र व शक्तिशाली शासक कौन था चंदेल वंश का? तो ये था यशोवर्मन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जापान का प्रधानमंत्री कौन है? अब देखिए यहाँ पर जापान के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में फूमियो किशिदा है और ये भी हाल ही में बनाए गए। क्लियर है। तो आप इनके बारे में थोड़ी सी अपडेट रखिएगा चीज़ों को। और यहाँ पर आई थिंक ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो सही जोड़ी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 4 को, आपको यहाँ से सीधा सीधा अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक आपको जवाब याद रखना रहता है, एक आंसर आपको या एक क्वेश्चन आपसे काम चल जाएगा। बट जोड़ी जो होती है उसमें गाइस एक तो एज इट इज मिल जाता है, बाकी एक जो बचता है वो ऑटोमेटिक मिल ही जाता है, बाकी 3 तो आपको याद करने ही रहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो आप इनको एक नज़र देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजधानी, मुद्रा, ये सभी अलग अलग देशों की जो कि ज़्यादातर आपकी एग्जाम में बनते रहते हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी जो अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और ये पहली थी। क्लियर है। राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसके अलावा सुचेता कृपलानी के बारे में भी याद रखिएगा। सुचेता जो कृपलानी है ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और किस राज्य की बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की बनी थी मुख्यमंत्री। कब से कब तक? 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ये रही थी सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू राज्यपाल उत्तर प्रदेश की और सुचेता कृपलानी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। दोनों उत्तर प्रदेश से ही संबंध है, बस आपको राज्यपाल और आपको मुख्यमंत्री में याद रखना है। इसके अलावा कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन था वर्कीना 700, इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला है, आप देख लीजिएगा क्या था। जिन लोगों का एग्जाम था वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1950 में पुलित्जर पुरस्कार किस अश्वेत महिला को दिया गया था? तो ये ग्वेंडोलिन ब्रुक्स को दिया गया था। इनका नाम आप याद रखिएगा, ग्वेंडोलिन ब्रुक्स। पुलित्जर पुरस्कार 1950 में इनको दिया गया था बेसिकली और जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी कवि थी ये। और 1968 में इन्हें इलिनोइस की कवि पुरस्कार विजेता नामित किया गया था। तो ये पुरस्कार बेसिकली हमसे पूछा है पुलित्जर पुरस्कार 1950 में, तो ये ग्वेंडोलिन ब्रुक्स को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है छत्रसाल ने कौन सी राजधानी बनाई थी? ये गाइस आपको सही जोड़ी वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। क्लियर है। छत्रसाल ने अपनी राजधानी बनाया था महोबा को। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी और इस वीर योद्धा जो कि बहादुर छत्रसाल था 83 वर्ष की अवस्था में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी को यही लीला समाप्त हुई। तो ये आप देख सकते हैं छत्रसाल की राजधानी थी महोबा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था आपका खेल से 2022 से एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो राजा वीर सिंह देव जो बुंदेला थे इनकी राजधानी गहोरा थी। गहोरा इनकी राजधानी थी। महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला ओरछा के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और उनके काल को बुंदेला वंश के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। नोट डाउन करिएगा फैक्ट को। वैसे तो एमपी से क्वेश्चंस नहीं बन रहे पर एक आध क्वेश्चंस बन रहे, हो सकता है इनमें से ही किसी दिन आ जाए। तो ये बाकी और कोई पढ़े ना पढ़े इन एनालिसिस को आप देख ले क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं ऑलरेडी। जो हम पहले क्वेश्चंस करवा चुके हैं कल परसों में, उनसे भी आज 2-3 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे निकल कर आए हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण किया गया इनके काल में और बुंदेला वास्तुकला का इसमें विकास हुआ है। वीर सिंह देव को उनके सबसे बड़े बेटे जुझार सिंह ने उत्तराधिकारी बनाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नरेगा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा गया है। देखिए नरेगा का जो नाम बदलकर मनरेगा रखा गया है यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम कर दिया गया है।
नरेगा का जो नाम था ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था, इसमें मनरेगा और जोड़ दिया है, यानी मन मा जोड़ दिया है इसमें, तो महात्मा गांधी ये हो गया बेसिकली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्लियर है? तो इसको नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में भी जाना जाता है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने सितंबर 2005 में इस अधिनियम को पारित किया था। तो ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहां पर की थी? कल ये आई थिंक फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो 1875 में की थी ये क्वेश्चन, और उसी में हमने पूरी डिटेल इनसे कवर करवा दी थी। तो आपका सही जवाब बंबई रहेगा। जिन लोगों ने देखा था वो वीडियो उनको आई थिंक पता होगा और वो क्लिक भी कर लिए होंगे इसका सही जवाब। क्लियर है? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती एक विद्वान, देशभक्त, समाज सुधारक और पुनरुत्थानवादी थे। क्लियर है? उनका मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत है। उनका आदर्श वाक्य क्या था? वेदों की ओर वापस लौटो, इनका आदर्श वाक्य था। और उन्होंने उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिन्होंने अन्य धर्मों को अपनाया था। इसके अलावा गाइस सत्यार्थ प्रकाशन नामक जो पुस्तक लिखी है जिसमें उनके विचार है ये इनके द्वारा ही लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरा देश कौन सा है? यानी दूसरे नंबर पर सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर जो देश है ये कौन सा है? दूसरा सबसे अधिक उत्पादन वाला, तो ब्राजील आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है ये पहले नंबर पर है। क्लियर है? और उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन के साथ में दुनिया में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश अमेरिका है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर ब्राजील का नंबर आता है, उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर ये आता है। इसी के साथ में याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील विश्व में कुल 60% से अधिक सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? तो उगादोगो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बना है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रीय महिला विधायक 2022 सम्मेलन था बेसिकली ये राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया। या तो आपको राज्य दे रखा होगा या फिर तिरुवनंतपुरम जो कि जहां पर किया गया है वो दे रखा होगा। तो बेसिकली इसका जो उद्घाटन किया है इन्होंने 26-27 मई 2022 को किया है। देखिए द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, तो ये पहले हुआ था, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने किया था, याद रखिएगा। और 26-27 मई 2022 को मध्य में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन पहला था बेसिकली ये, और तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन किया है केरल विधानसभा के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता है? तो जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय ने जीता है। याद रखिएगा जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय जो है इसने सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 2020 में आई जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय ने कुल 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, और ये किसी भी फिल्म के अब तक के सबसे ज्यादा अवार्ड है। जबकि उससे पहले 2003 में ये जो अवार्ड रिकॉर्ड बनाया था ये देवदास और ब्लैक के नाम था। दोनों फिल्मों ने उस साल 11 अवार्ड जीते थे, बट ये रिकॉर्ड इस 2020 में आई फिल्म गली बॉय ने तोड़कर 13 फिल्म जो फेयर अवार्ड है इनका रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन बात करें, बोली और त्योहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। क्लियर है? इसके अलावा आरबीआई बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, बट पूरी डिटेल डाल दी है यहाँ पर। देखिए आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। 1934 में यह अधिनियम पारित किया गया था और इसके तहत ही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्लियर है? उसके 2 साल बाद 1937 में इसका जो मुख्यालय था यह स्थानांतरित करके कलकत्ता से बंबई किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा चीज़ें याद रखिएगा, अपडेट रखिएगा चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं 1937 में। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे? पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? अगर पहले गवर्नर पूछे जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ रहेगा, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे जाए तो सीडी देशमुख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं? तो बेनेगल रामाराव। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में काम किया है तो इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड से क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, और नियुक्तियों से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा
यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले एज इट इज आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब हम साइंस को कवर कर लेते हैं फटाफट। बट यहाँ पर आपको बता दें हमारी टेस्ट सीरीज है पटवारी की, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की, एमपी सब इंस्पेक्टर की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। ये एमपी पीएससी की, ये एमपी ई बुक है हमारी 2023 और 2022 की एमपी करंट अफेयर की। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल वहां पर आप ले सकते हैं। देखिए साइंस का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है यह है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या होती है, तो ये अणु होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है सर्वाइकल। देखिए सर्वाइकल जो कि जिसको बेसिकली गर्दन बोला जाता है, गर्दन में कुल कितनी हड्डियां होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक प्राणी की गर्दन में 7 ही यानी 7 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 7 हड्डियां होती हैं, 7 हड्डियां पाई जाती है, सर्वाइकल पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है। सर्वाइकल जो बोन्स होती है ये पाई जाती है प्रत्येक प्राणी के गर्दन में, चाहे छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा हो, सब में 7 ही हड्डियां पाई जाती है गर्दन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। पास्कल का नियम किस पर लागू होता है, तो असंपीड्य तरल पदार्थों पर यह लागू होता है। निम्नलिखित में से किसको जल में रखा जाता है, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया था घड़ियाल, सर्प, छिपकली किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सरीसृप जो वर्ग होता है इसके अंतर्गत ये आते हैं। सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है, ओ प्लस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जैव अपघटक का उदाहरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका बेकिंग सोडा से क्वेश्चन पूछा था, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके अलावा इस तरह से भी हो सकता है बेकिंग सोडे को और क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा कीटाणुनाशक फसलों पर छिड़काव करते हैं तो रोगाणुनाशक नाशक का किस पर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्लोरीन होता है रोगाणुनाशक जो कि जल को शुद्ध करता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। इस तरह से आई थिंक आपको ऑप्शन में मिला होगा, आप देख लीजिएगा एक नजर। सबसे छोटी इकाई ये ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन बना था, बेकिंग सोडा से जो कि बता चुके हैं, रक्त समूह से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें अगर हम कंप्यूटर में, टोपोलॉजी से क्वेश्चन बने हैं कंप्यूटर में। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एंटर होती है, ये पेज ब्रेक होता है इससे। एमएस वर्ड में प्रिंट व्यू किस अवस्था में दिखाई देता है, ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बने हैं आई थिंक, एमएस वर्ड से क्वेश्चन बने हैं शॉर्टकट की से, और एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए, मेमोरी से क्वेश्चन बने हैं, एमएस एक्सेल से, एमएस ऑफिस से, इंटरनेट से क्वेश्चन बने हैं, इनपुट आउटपुट से, एंटीवायरस, नेटवर्किंग, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। बात करें हिंदी में, तो हिंदी में अलंकार आपका पूछा गया, पर्यायवाची शब्द, काल, इसके अलावा मुहावरे, विलोम शब्द से क्वेश्चन बने, संधि समाज से क्वेश्चन बने, लोकोक्ति या मुहावरे से क्वेश्चन बने हैं, वाच और पैरा जम्मल वाले क्वेश्चन पे पूछे जा रहे हैं, कारक, शुद्ध वर्तनी और तत्सम तद्भव शब्द, इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध वर्तनी, रचनाएं, इसके अलावा अनेकार्थी जो शब्द होते हैं उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनसे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन पर आप अच्छे खासे कमांड करके रखिएगा। इन सभी टॉपिक में आपको पूरा स्कोर करना है, तभी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इन पर अच्छी खासी आपकी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन बना है नियंत्रण से, कोई क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट तो क्वेश्चंस नहीं मिले, टॉपिक हमें मिल चुके हैं, नियोजन, नियंत्रण और निर्देशन, इनसे क्वेश्चन बने। मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, विपणन से क्लियर है, अकाउंटिंग से, संगठन, प्रबंध और कथन, इसके अलावा परिभाषा वाले जो क्वेश्चन है वो भी आए हैं, और इकोनॉमी से तो आपकी पहले दिन से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रबंधन में, इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन वाले, ये चुनिंदा टॉपिक है और यहीं से रोज के रोज यहीं से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं टॉपिक से, और कहीं बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो इन पर आप अच्छे से पकड़ बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए टाइम भी आई थिंक आपके लिए काफ़ी कम बचा हुआ है। तो आपने आई थिंक या तो पहले से कवर कर लिया होगा इन सभी टॉपिक को, क्योंकि पहले दिन से ही यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे। पैरा जंबल से क्वेश्चन बने, ईरर वाले क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बने, मिस स्पेल से क्वेश्चन पूछे गए, एक्टिव पैसिव वॉइस से, इसके अलावा गाइस एंटोनियम सिनोनियम से भी क्वेश्चंस बने और आइडम से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये 7-8 टॉपिक है आपके जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में नाव धारा वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिश्रण वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा समय कार्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनुपात समानुपात से, चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। इसके अलावा एडवांस आपका ज़्यादा आ रहा है, अब पहले स्टार्टिंग में कम था एडवांस, अब ज़्यादा पूछे जाने लगा है एडवांस मैथ्स। औसत से क्वेश्चन बने हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज से, बोर्डमास से, साइन थीटा कोस्टिसस से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, लाभ हानि से, क्षेत्रमिति, SICI, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। संख्या पद्धति हो गई, जैसे कि सरलीकरण हो गए, इनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंग्लिश अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस 5 हो गए, आकृति 2 तरह से पूछी जा रही है, अगली आकृति पूछी जा रही है, बताइए अगली आकृति कौन सी होगी। इसके अलावा एक आकृति इस तरह से पूछी जा रही है, बताइए इसमें से आकृति में फिगर काउंटिंग वाली और आकृति फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग वाली, इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं।
कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दर्पण से क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग आपकी 4-5 नंबर की आ रही है, रैंकिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और मिसिंग नंबर वाले लुप्त पद वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा A to Z डिटेल के साथ में कवर करवाया है। क्लियर है? आई थिंक आपको पूरा समझ में आ चुका होगा क्या लेवल था आज के एग्जाम का। आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, जिन लोगों का एग्जाम था वो अपने नंबर एक बार जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, कितना स्कोर आपने किया है और किस लेवल का आज का पेपर आपका आया था। क्लियर है? और गाइस आपको बता दें, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की पूरी कोशिश करते रहें। इसके अलावा जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, अगर आप जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MPSI इन सभी की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो आप स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर से विजिट करिएगा। ये 3 स्टेप है, इसको फॉलो करेंगे आप PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइस सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियोस डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी इतना तो कर ही सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं अब हम देखिए फर्स्ट शिफ्ट के, कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।